ठीक है 7.6 का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13th क्वेश्चन से 12th क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता इंटीग्रेट। ठीक है, कैसे करते हैं इसे, हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से। लॉग में भी किया था ये काम। 1 क्या होगा, एल्जेब्रिक। tan इनवर्स क्या है, इनवर्स। इनवर्स पहला आता है या एल्जेब्रा, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल के लिए dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, ये आया x tan इनवर्स x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और बाहर का क्या आ गया, dx। x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे देखिए ऊपर x आ रहा, नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रख लेंगे हम, t। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 से और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब डेरिवेट करोगे इसका, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। बेटा आप बाहर जाकर बात कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, बैकग्राउंड ख़राब कर देते हो बिल्कुल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, t। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड t आएगा, और t कितना है मेरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन खत्म हमारा 13। इसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, x log x स्क्वायर, x log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, log और x में पहला फंक्शन क्या है ये बताइए। log x और x में पहला फंक्शन क्या है, log है पहला, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज सेकंड फंक्शन। नाउ पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। 2 कैंसिल 2, और यहाँ से x से एक x गया। ठीक है, यहाँ क्या x से एक x चला गया, वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x लॉग x। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इतना हो गया तो x लॉग x में दोबारा से क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन, दोबारा से क्या लगेगा, आइलेट। समझ के चलिए क्वेश्चन क्या था, x लॉग x का होल स्क्वायर, ये पहला ही दूसरा फंक्शन हुआ। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव, जो पूरा फॉर्मुलेशन हो गया। उसका ओपन कैसे किया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये एज इट इज आ गया, माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जब डेरिवेट करते हो तो पावर का डेरिवेटिव होता है, तो nx n माइनस 1, तो 2 लॉग x 2 माइनस 1। इसमें मत डाल, ये सारी खराब है, बेकार मत कर। और log x का क्या होता है, 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे वैल्यू लास्ट क्या बची, कट कटा के सब x लॉग x dx। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन चेक करिए, x लॉग x कहीं सॉल्व किया अभी तक हमने, 4th क्वेश्चन सॉल्व किया है। 4th क्वेश्चन आगे डिट्टो बिल्कुल इसमें हो जाएगा 4th क्वेश्चन, तो डायरेक्ट उसका आंसर उसे यहाँ पे लिख देना। क्या है, देखिए x लॉग x का आंसर, 4th का आंसर चेक करिए क्या है, जल्दी बोलिए। थोड़ा जोर से बोल ले, ला मैं देख लूँ, दिखा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, तो प्लस सी तो बाहर लगाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर फाइनल। 15th क्वेश्चन, बेटा इसे देख लेना पिछले क्वेश्चन से, 4th से, तो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1
log x dx। देखिए आप चाहें तो इसे अलग अलग करके कर सकते हैं कि x स्क्वायर log x को अलग कर लें और log x को अलग कर लें। बेसिकली इसमें अगर इस पर साथ भी ले लोगे तो क्या दिक्कत है, ये अलजेब्रा ये log है, log फर्स्ट आएगा, अलजेब्रा सेकेंड। अब फिर से क्या लिखेंगे, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का इंटीग्रेशन log x स्क्वायर का क्या होगा और 1 का x माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस x, ये आ गया, ये पूरा इंटीग्रेट हो गया ना x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर क्या लिखा है dx। ठीक है, ये पूरा एज इट इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस x log x माइनस ऊपर से क्या कॉमन ले लो इसमें से x, तो अंदर क्या बचेगा देखिए जरा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स और अंदर क्या बचा x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx, x से x गया, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x log x माइनस, अब देखिए 1 अपॉन 3 को बाहर अगर निकाल लें तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर से x क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन 3 ऑलरेडी है इसे छुपा लीजिए, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3 यहाँ पे है तो वैल्यू क्या बनी पहली x क्यूब बाय 9, यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए क्या आएगा x, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर प्लस x आएगा इंटीग्रेशन, तो बाहर से माइनस जाके क्या कर देगा उसे भी माइनस प्लस c। समझ में आ गई बात। ये 15 तक क्वेश्चन थे हमारे जो कि किसके थे बाय पार्ट, जो ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x 1 इंटू जो हमारा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था हमारे उसके क्वेश्चन थे। अब हमारे ex जो स्पेशल इंटीग्रेशन है उसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे पास नया टाइप का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ex ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा ex fx प्लस c। ठीक है, कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा 16 है, ex ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जस्ट इवेंचुअली टेक द लुक कि एफ को आपने रखा साइन एक्स को एफ ले लिया, डेरिवेट चेक करिए क्या इसका डेरिवेट कॉस एक्स है, ऊपर वाले से कंपेयर करो तो ई एक्स बाहर आ चुका। जहाँ भी ई एक्स आता है वहाँ सोल्यूशन केवल दो ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है और एक को हम आई बना के करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा 22 शायद है 21 है उससे करेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो गया कॉस एक्स, अब इसे कंपेयर करो ई एक्स ये क्या हो गया एफ एक्स और ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, क्या है इसका इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन लग सकता है और एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी, बन गया जी क्वेश्चन। दूसरा 17वां क्वेश्चन क्या है फिर इसके बाद देखिए जरा, इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स अपॉन ई एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप ई एक्स को बाहर रख लीजिए तो अंदर क्या बचा अब ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो बहुत सौ के दिमाग में ना एक चीज़ आएगी कि इसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं करना। आपको x दिख रहा है तो नीचे वो भी दिखना चाहिए 1, x के साथ नीचे क्या लगा हुआ है 1। तो कभी भी अगर ऐसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन हो और x अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ऐसे लिखा हो, अगर ऊपर 2 प्लस एक्स लिखा होता तो हम क्या करते 2 को ब्रेक करते 1 प्लस 1 में, किसमें ब्रेक करते 2 को 1 प्लस 1 में, यहाँ 1 प्लस एक्स है तो अब 1 को ऐड करो और 1 को क्या कर दो सबट्रैक्ट, 1 को ऐड करो और 1 को क्या कर दो सबट्रैक्ट। इंटीग्रेशन ई एक्स इसके पार्ट कर लीजिए, अब 1 प्लस एक्स को तो अलग डिवाइड कर दो किसके साथ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 1 अलग आ जाएगा, ये से कट गया। अब डेरिवेटिव क्या होता है किसका 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये देखिए कि आपका एफ एक्स क्या है इसके अंदर, एफ एक्स है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जो आपने लिया है,
क्या है एफ एक्स, 1/x + 1। और उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है इसका, -1/1 + x होल स्क्वायर, यही है। समझ में आ गई बात, नहीं आई इतनी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले एक लाइन खींच लेते हैं बढ़िया से। इंटीग्रेशन ex, ये क्या हो गया आपका 1/x + 1, ये तो fx है, प्लस बीच में डालो, अंदर क्या आ जाएगा -1/x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका fx और ये क्या हो गया आपका f'(x), और यहाँ पे dx तो पहले से ही चल रहा है। इसका आंसर क्या होता है ex fx, तो ex x + 1 प्लस, ये क्वेश्चन आपका MCQ के लिए तैयार है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन देगा कैसे, ये सुन लीजिए। आपको ये पूरा क्वेश्चन देगा, क्या देगा कि ये इसके इक्वल है ex k + c, और मांगेगा फिर k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या मांगेगा आपसे, k की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से, बिल्कुल। अगला क्या है 18, ex 1 + sin x, ex 1 + sin x अपॉन 1 + cos x dx। तो सबसे पहले दो फॉर्मूले लिख लो। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल 2 sin x/2 cos x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x/2। देखिए देख कर ना कोई ये भी पूछता है कि सर 1 + sin x का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, 1 + sin x का फॉर्मूला होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन क्या वो यहाँ यूज हो सकता है, ये बताइए। अगर नीचे केवल मेरा cos x होता, कंडीशनल फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर मेरा नीचे cos x होता, केवल 1 नहीं होता, तो मैं 1 + sin x का वही फॉर्मूला यूज करता यहाँ पे। कौन सा, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब मैं cos x के फॉर्मूले को क्या यूज करता, cos² x/2 - sec² x/2। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कहीं भी कि 1 + sin x तो ऊपर दे दिया और नीचे दे रहा है ये सिंपल cos x। ठीक है, नीचे दे रहा है सिंपल cos x। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को तो हम अलग अलग करके भी कर लेंगे, sec x + tan x आएगा, वैसे भी हो जाएगा, कहीं तो लंबा करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आप क्वेश्चन को देखोगे कि क्वेश्चन जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला कुछ और लगा हुआ है, आपने तो कुछ और लगा के यूज करा यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर कुछ और आ रहा था पीछे। जैसे कि मान लो कि मेरे को वो याद नहीं आ रहा कि मैं इसे डिवाइड करूँ अलग से, तो मुझे ये याद है कि 1 + sin x क्या होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और cos x क्या होता है cos² x/2 - sin² x/2। फॉर्मूला होता है इसका ये भी, cos² x/2 - sin² x/2। उसे लिखे कैसे, cos x/2 + sin x/2 होल स्क्वायर अपॉन a² - b², a + b a - b, यही होगा। अब प्लस वाले से एक गया, नीचे वाले को टी लेट कर लो। cos x/2 का क्या होगा, जब इसको टी लेट करोगे तो cos का -sin x/2 × 1/2। ठीक है, साइन का तो होता ही cos है, x/2 × 1/2 dx = dt। समझ गए मतलब क्या है इसका, आपका इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर, लेकिन ये जो है ना, हम बात यही पूछी जाती है फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ पे लगाना है, तो फॉर्मूला चलेगा प्रैक्टिस से पता। ठीक है, और कंडीशन क्या यूज होनी है वहाँ पे, उससे फॉर्मूला पता चलेगा, जिससे आपका फॉर्मूला क्वेश्चन ईजी हो सके। ठीक है सर, अब आगे आते हैं, देखिए जरा। 1 + cos x को लिखेंगे 2 cos² x/2, तो ex 1 + sin x क्या हुआ 1 + 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 1 + cos x क्या हुआ 2 cos² x/2। तो 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है, ये अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके। ex आ गया, पहले वाला क्या होगा देखो 1/2 sec² x/2। समझ में आई बात, 1 को डिवाइड करोगे किससे 2 cos² x/2 से, 1 को डिवाइड करोगे किससे 2 cos² x/2 से, तो cos² ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec² x/2, और बाहर क्या बचा 1/2। और जब 2 sin x/2 को cos x/2 को डिवाइड करोगे किससे 2 cos² x/2, तो 2 से 2 कट गया, cos से 1 कट गया, sin अपॉन cos कितना आया। अब tan x/2 का डेरिवेटिव करिए जरा, कितना होगा, tan का कितना होगा और x/2 का, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है sec² x/2 प्लस
1/2 और इधर क्या आ रहा है डिवाइड करके मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, इधर क्या आएगा 10x/2। dx साथ के साथ चलाते चलिए, मैं भूल जाऊँ पर आप मत भूलना। देखो डेरिवेटिव इसका प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया fx और ये क्या हो गया f'(x). तो फॉर्मूला क्या देखिए ex fx प्लस f'(x) का ex fx प्लस c, तो मतलब ex fx की जगह क्या आएगा 10x/2 प्लस c। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका k की तरह जो मैंने बताया था उसी फॉर्म में पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा, आपको स्लो लग रहा हो तो तेज करके देख लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी। इंटीग्रेशन ex 1/x माइनस 1/x²। सिमिलर क्वेश्चन इसके सामने यहाँ किया है, ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन भी, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक नंबर में आ जाते हैं। ये रहा, इसकी तरह ही किया था ना अभी 1/x माइनस 1/x², वो रहा बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से 1 हटा दो, बस यहाँ से क्या हटा दो 1, सेम आ जाएगा वही। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा ex 1/x प्लस c, क्योंकि ये क्या हो गया आपका fx और ये क्या हो गया f'(x), क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x²। ठीक है, इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन भी इसी की तरह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, 20 को करेंगे ढंग से। x माइनस 3 ex अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 3 ex अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। देखिए इससे पहले ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डेरिवेटिव में, जब डेरिवेटिव 1/x का करते हो तो माइनस 1/x² आता है। 1/x² करोगे तो क्या आएगा माइनस 2/x³, 1/x³ करोगे तो क्या आएगा माइनस 3/x⁴। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है d/dx ऑफ 1/x⁴n 1/x⁴n इज इक्वल टू माइनस n/x⁴n+1। आप इसे कोई भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो x² आया तो माइनस 2/x³, आपका अगर मान लो x 100 आ रहा है तो 100 ऊपर माइनस 100/x⁴101। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x⁴n+1। अब इसे सबसे पहले देखिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था यहाँ पे आपके साथ कि यहाँ पे जब मैंने कहा था कि यहाँ पे x आ रहा है, अगर यहाँ पे x+2 होता तो मैं ब्रेक कैसे करता उसे x+1+1 जो नीचे है। अब यही देखो यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 3, तो मुझे नीचे के रिस्पेक्ट से ब्रेक करना है ये, तो 3 के 2 पार्ट करूँगा मैं 1+2। क्या करूँगा 1+2। तो पहला पार्ट क्या आएगा देखिए अंदर x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। तो ex पहला क्या है देखिए x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब प्लस ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। इससे इसकी पावर चली गई, यहाँ क्या बचा 2। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका बच रहा है 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा पहले ये देखो जरा, d/dx ऑफ दिस। तो d/dx ऑफ 1/x², फॉर्मूले में लगाएंगे 1/x² के हिसाब से, तो माइनस n मतलब माइनस 2/x, x मतलब x माइनस 1 अपॉन n+1 मतलब 2+1, तो कितना हो गया माइनस 2/x³। और चेन रूल भी अगर लगाते हैं, क्योंकि मैंने अभी 1/x के हिसाब से किया है, यहाँ पे x माइनस 1 है, अगर मैं इसमें चेन रूल भी लगाऊंगा और उसका डेरिवेटिव भी करूंगा, x माइनस 1 का डेरिवेटिव करना चाहिए ना मुझे, कि मैं 1/x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद अगर ये x नहीं है कुछ और फंक्शन है तो फिर मैं इसका भी डेरिवेटिव करूंगा, तो x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या है इसका आंसर माइनस 2/x माइनस 1 होल क्यूब। क्या ये नहीं है, ये किसके इक्वल आ गया, ये f'(x) हो गया, मतलब इसे हमने f'(x) लिख लिया। d/dx का मतलब तो वैसे भी f'(x) ही होता है। ex इस फंक्शन को क्या माना था हमने, पहले वाले को fx और दूसरे वाले को dx। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन ex fx कितना है 1/x+1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का, सॉरी पूरे का लिख लेता हूँ स्क्वायर, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, नीचे का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर बात सेम ही है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन 20 हुआ 19 हुआ ये 19। अब 20 है हमारा 20
21 है, अच्छा 19 यहाँ हो गया, वही 20 था, इसका नंबर नहीं डाला। अगला क्वेश्चन क्या 21, बोलना क्या है, e2x sin x dx। अब देखिए आपकी मर्जी है, आप e2x से सॉल्व करना चाहो तो e2x से कर लो, आप 2x को t लेके करना चाहते हो तो sin t/2 हो जाएगा। ये चॉइस आपकी है कि आप 2x को t लेके करना चाहते हैं, जी हमें तो ex में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ई में होना चाहिए बस वो, ठीक है। क्योंकि हमने ये पढ़ा ना यहाँ पे ex सब जगह सिंगल पावर में पढ़ा है, तो हमारा क्या मन करता है कि हम 2x को भी किस में कन्वर्ट कर लें, t में कन्वर्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। 2x को कन्वर्ट कर लिया t, तो 2dx किसके इक्वल आ गया, dt के, और dx किसके इक्वल हो गया 1/2 dt। dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, e2x क्या हो गया et, और sin x क्या हो जाएगा भैया, x की वैल्यू क्या आएगी t/2, ये क्या हो गया sin t/2 हो गया। अब इसमें क्या लगेगा ex sin x, जो अब तक हम लगाते रहे बाई पार्ट, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो सेकेंड, साइन क्या हो गया फर्स्ट, 1/2 को बाहर रखो, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। 1/2 ई का तो ई ही होगा, इसे आई मान के चलेंगे। और ये भी याद रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिए। 1/2 ये क्या होगा ई टी साइन टी माइनस, बेटा लिखते हुए नहीं समझते हुए चलो, लिखवा तो मैं दूंगा, टाइम दे दूंगा, चिंता मत कर। साइन t/2, साइन का क्या होगा cos t/2, और t/2 का 1/2, और et का et। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 2 की 2 से, हाँ et का et हो गया, बाहर से क्या आ गया dt, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, उठ गया, मल्टीप्लाई नहीं होगी इसी कदे, ठीक है। जल्दी नोट करिए थे यहाँ तक, तेरे सारे गुण आ गए इसमें। तो रोका क्यों था, i = 1/2 et sin t, एक तो ये आ गया 1/2 et sin t, माइनस यहाँ से क्या आ रहा है बाहर 1/2 और ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा उस जगह, sin t/2 है यहाँ पे। भाई देखो एक बच्चे ने बताया, बहुत ध्यान से पढ़ रहा है वो, पर नंबर नहीं आ रहे उसके भी। 1/2 et sin t/2 माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, और ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, कितना है यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन et cos t/2 dt। अब दोबारा कर देना इसका, हाँ इसमें दोबारा लगेगा आइलेट माइनस 1/4 लगाइए इसमें। शौर्य जिद कर रहे हो क्या आने की, आ सकते हो। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos t/2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज पूरी, 1/4 है बाहर, तो 1/2 et sin t/2 माइनस 1/4 et cos t/2 माइनस cos का क्या होता है sin t/2, और t/2 का 1/2 sin t/2, बाहर का इंटीग्रेशन भी चल रहा है अभी, ठीक है। 1/2 sin t/2, और et का क्या होता है et, और पूरा आ जाएगा dt। तो 1/2 cos का माइनस साइन प्लस कर दीजिए बेटा, ठीक है। माइनस 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करें et cos t/2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस प्लस माइनस
2, ये 1/2 और ये 1/4 मल्टीप्लाई कितना होगा 1/8 इंटीग्रेशन ET साइन t/2 dt। अच्छा यहाँ तक आ गया। अब दोबारा करें। अब ये बताएगा क्या अलग था इसमें, साइन एक्स पे लग गया, कॉस फिर आ गया यही, लेकिन इसे माना था ना कुछ, आई रख दो। क्या रखा था इसे आई, लेकिन आई किसे रखा था ये भी याद रखना 1/2 के साथ रखा था, यहाँ 1/4 आएगा। -1/4 ET cos t/2। देखिए 1/8 को ब्रेक करना पड़ेगा आपको दो हिस्सों में, 1/2 इंटू 1/4 में, क्योंकि जो आपकी आई की वैल्यू है वो 1/2 ET साइन t/2 की है। ठीक है, ET साइन t/2 की वैल्यू को अगर आप निकालोगे तो वो 2 ही आ जाएगी। अगर आप इसे भेजना चाहते हो तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा आपको इच्छा करे वैसे कर लेना। यहाँ पे नेट आंसर क्या आएगा इसका बताइए जल्दी, I/4, क्योंकि 1/8 को आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, किसमें 2 इंटू 4 में, तो जब 1/t इंटीग्रेशन ET साइन t/2 dt की वैल्यू तो 1i हो जाएगी, और 1/4 कहाँ है बाहर बचा हुआ है इसके। ठीक है जी, तो ये हो गया I/4। इस I/4 को इधर ले आइए, I प्लस I/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का 4, तो यहाँ पे क्या ET को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 2 साइन t/2 माइनस कॉस t/2, 2 साइन t/2 माइनस कॉस t/2, I/4 से चला गया, ये क्या बचा 5i/4 इज इक्वल टू ET 2 साइन t/2 माइनस कॉस t/2 अपॉन 4 से 4 गया। ठीक है, I इज इक्वल टू, जहाँ भी t यूज़ कर रहे हो t की जगह क्या रखोगे 2x, e की पावर 2x, 2 साइन 2x अपॉन 2 कितना होगा x, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कितना होगा कॉस x, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 5 प्लस c। तो ये क्वेश्चन था जो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चलता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ढंग से ध्यान से एक बार और देख के कर लीजिएगा। ठीक है, रोक के थोड़ी देर, ये ज़्यादा हंस रहे हैं। 22 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी हो डायरेक्ट है, ये किसका फॉर्मूला है 2x। देखो दो तरीके बताऊंगा मैं इसके, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो डायरेक्ट, अगला तरीका क्या होगा, पुट कर लो x को tan थीटा। क्या कर लो, पुट कर लो x को tan थीटा। tan थीटा पुट करोगे तो देखिए पूरे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर क्या लिखा जाएगा, पहले से देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा। अब आपने x को tan थीटा पुट किया तो डेरिवेट क्या होगा इसका, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ गया। अब इसे दोनों साइड से आप सॉल्व कर सकते हो जैसा आपका मन करे। इधर से करना चाहते हो तो देखिए इधर से 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x dx। तो अपना क्वेश्चन नंबर ओपन करें जरा, नहीं सिंपल 13 क्वेश्चन जो हमने आज की डेट में किया है। tan इनवर्स x का क्या इंटीग्रेशन बताइए क्या आया था, tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए चाहे तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया, इससे तो सोल्व। अब इससे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इसमें पुट करें जरा साइन इनवर्स, देखना जरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है 11th की बुक में लिखा है चैप्टर 3 में, बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई साइन 2 थीटा, और dx की वैल्यू क्या आई थी। तो एक काम करिए साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, बन जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, 2 को बाहर ले लीजिएगा, उसके बाद अंदर क्या बचेगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ ओपन योर क्वेश्चन नंबर 12। 12 पे क्या है x सेक स्क्वायर x है, क्या है वहाँ पे x सेक स्क्वायर x। ठीक है, 12 क्वेश्चन है आपका x सेक स्क्वायर x। देख लीजिए पिछली वीडियो से, क्योंकि यहाँ 13 से स्टार्ट है।
बिल्कुल अंत में क्वेश्चन मिलेगा। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, एक सेकंड, क्या है एक्स, तो थीटा टेन थीटा माइनस लॉग मॉड सेक, लॉग मॉड सेक एक्स, मतलब लॉग मॉड सेक एक्स से अंदर, तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, थीटा की वैल्यू रख लीजिए, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा को क्या लिखा गया है, सिंपल एक्स माइनस लॉग सेक थीटा, ठीक है, सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स, सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए पहला सही आ गया, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग। अब यहाँ पे इसे अलग देखो जरा, ये है आपका सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स, मतलब परपेंडिकुलर, नीचे 1 आएगा, नीचे यहाँ क्या आ गया बेस, हाइपोट क्या होगा इसका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक के अंदर, जब अंदर सेक बनाना होगा तो क्या लिखोगे इसे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है 1। तो सेक से जब इसका इन्वर्स हटेगा तो वैल्यू क्या बचेगी इसकी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे उठा लो, डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे सेक tan इनवर्स एक्स में, ठीक है। एक सेकेंड, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आई इसकी, देखिए जरा, सेक tan इनवर्स में नहीं पूरा सॉल्व हो गया, वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई ना बेटा जी। अब बताओ ये दोनों मैच कैसे कर रही हैं, अभी मैच भी करेंगी। चुप, अब बहुत बोल रहा है बेबी। 2x tan इनवर्स x, और इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे लॉग में, 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस में है ये, रूट में, किस में है ये, रूट में। ये 2 आगे लगा हुआ है ना, ये कहाँ जाएगा उसकी पावर में। होता क्या है, a log b इज इक्वल टू log b रेज टू दी पावर a, इसकी पावर बन जाएगा। और जब ये इसकी पावर बनेगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग, तो इसका रूट हट जाएगा, ये वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दोनों आंसर देखना मैच कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना, मर्जी आपकी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 इजी क्वेश्चन है, लिखिए जरा, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब। ये क्या गाना चल रहा है लंबा लंबा, तो मेरी वीडियो में देख ले, क्या मेरी फ़ोटो खींच रहा है साफ करते हुए ये, हाँ यार वेदांश तो बीच में आज बहुत बोल रहा है। एक्स स्क्वायर ई एक्स, ई की पावर एक्स क्यूब, क्यों उसका टेस्ट ले लें, वो तो हाँ नहीं बोल पा रही आज। एक्स क्यूब हो गया टी, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/3 डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो गई 1/3 डी टी, और ई एक्स क्यूब क्या हो गया, ई टी। तो ये पूरा क्या हो गया, ई टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टी का, ई टी प्लस सी, और टी क्या है, खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज 24, इंटीग्रेशन ई एक्स सेक एक्स अपॉन, सेक एक्स अपॉन नहीं है, मल्टीप्लाई 1 प्लस tan एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया, देखिए ई एक्स, सेक एक्स को अंदर भेज दीजिए, तो सेक एक्स 1 के साथ सेक एक्स रहेगा, और tan एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। और देखिए सेक एक्स एफ एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव यही होता है ना एफ डैश एक्स। तो क्या बना इसका आंसर, ई एक्स एफ एक्स। तब तो इंटीग्रेशन का साइन हटाई दो, ई एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये खत्म, एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। इसके बाद हम 7.6 को भी इसी के साथ अभी डाल रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 7.6।